हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर में। मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे कान के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली ओटेक एसी नियो ईयर ड्रॉप के बारे में, जिसमें हम जानेंगे ओटेक एसी नियो ईयर ड्रॉप के कंपोजिशन, इसकी पैकिंग, प्राइस, इसके यूजेस, किस तरह से ये ड्रॉप काम करती है, इसको कान में किस तरह से डाला जाता है, इसको डालने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इसको डालते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम ओटेक एसी नियो ईयर ड्रॉप के कंपोजिशन के बारे में। तो ये दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक क्लोरामफेनिकोल मेडिसिन होती है जो कि एक एंटीबायोटिक होती है। ये इसमें 5% वेट बाय वॉल्यूम की स्ट्रेंथ में होती है। दूसरी मेडिसिन बेंजोकेन होती है जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन होती है। ये इसमें 1% वेट बाय वॉल्यूम की स्ट्रेंथ में होती है। बात करें इसकी पैकिंग प्राइस के बारे में, तो इसकी 5 ml की ड्रॉप आती है जिसका प्राइस लगभग 66 रुपये होता है और ये एफडीसी कंपनी का ब्रांड है। एफडीसी कंपनी इसको प्रमोट करती है। बात करें हम ओटेक एसी नियो ईयर ड्रॉप के यूजेस की, तो ओटेक एसी नियो ईयर ड्रॉप को कान के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है और कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होने वाले दर्द, सूजन, लाली को भी कम करने के लिए इस ड्रॉप को यूज़ किया जाता है। इसमें जो क्लोरामफेनिकोल मेडिसिन होती है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। ये बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को इनहिबिट करके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है। जो इसमें बेंजोकेन मेडिसिन होती है ये एक लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन होती है। ये जिस कान में दर्द होता है उस कान से जो दर्द के सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं ये उन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती है, रोक देती है, जिससे दर्द का एहसास नहीं होता, दर्द में आराम होता है। तो इस तरह से दोनों मेडिसिन मिलकर काम करती हैं और कान के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होने वाले कान के दर्द, सूजन, लाली में भी आराम देती है। बात करें कि इस ड्रॉप को कान में किस तरह से डाला जाता है, तो जिस कान में इन्फेक्शन होता है उस कान में इसकी 2 ड्रॉप को दिन में 2 बार, यानी कि 2 ड्रॉप सुबह में, 2 ड्रॉप शाम में डाली जाती हैं। और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो इसको दिन में 3 बार भी यूज़ किया जाता है, यानी कि 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप दोपहर और 2 ड्रॉप शाम में डाली जाती हैं। डालने का तरीका यह होता है कि जिस कान में इन्फेक्शन होता है उस कान की अपोजिट साइड से करवट से लेटा जाता है, यानी कि जिस कान में इन्फेक्शन होता है करवट से लेटने पर वो कान ऊपर की तरफ रहता है, उस कान में इसकी फिर 2 ड्रॉप डाली जाती हैं। कुछ देर लेटने के बाद उड़ जाया जाता है, क्योंकि कुछ देर तक जब लेटे रहते हैं तो दवाई अपना पूरी तरह से काम कर देती है। बात करें इस ड्रॉप को यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, तो इस ड्रॉप को यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि जिस कान में डालते हैं उसमें जलन का होना, खुजली का होना, लाली का आ जाना, रैशेस का होना, या सूजन का आ जाना। तो अगर इस ड्रॉप को यूज़ करने से आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। आप बात करें ओटेक एसी नियो ओवर ड्रॉप को डालते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, तो फ्रेंड्स ये एक शेड्यूल एस ड्रग होती है। इस ड्रॉप को डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही कान में डालना चाहिए। दूसरा, अगर कोई एलर्जिक है क्लोरामफेनिकोल मेडिसिन को लेकर या बेंजोकेन मेडिसिन को लेकर, उस कंडीशन में भी ये ड्रॉप कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अलावा कान का पर्दा फटा हुआ होता है, उन लोगों में भी इस ड्रॉप को नहीं डाला जाता है और ये ड्रॉप केवल कान में डालने के लिए ही होती है, इसीलिए इस ड्रॉप को आँख में और नाक में नहीं डाला जाता है। इसके अलावा इस ड्रॉप को 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक स्टोर किया जाता है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर में इसको स्टोर नहीं करते हैं। और दूसरा यह है कि जब भी इस ड्रॉप को कान में डाला जाता है तो जो ड्रॉप का जो ड्रॉपर होता है वो कान से टच नहीं होना चाहिए। तो इस ड्रॉप को यूज़ करते समय हमें इन सब बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी ओटेक एसी नियो ईयर ड्रॉप के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।